नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कम उम्र में ही बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन या टैबलेट देने से उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी या डिजिटल दुनिया की उसकी समझ बढ़ेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कहना है अमेरिकी गैर सरकारी संस्था सैपियन लैब्स का। ये संस्था साल 2016 से लोगों के दिमाग को समझने के मिशन पर काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई थी तो ये बहस तेज हुई थी कि बच्चों का मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। उसके फायदे और नुकसान पर चर्चा होने लगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी वीडियो की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सैपियन लैब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखने लगता है। ये रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है और ये सर्वेक्षण इसी साल जनवरी से अप्रैल महीने में किया गया। इन 40 देशों में भारत भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 74% महिलाएं जिन्हें 6 साल की उम्र में स्मार्टफोन दिया गया था, उन्हें युवावस्था में मेंटल हेल्थ को लेकर परेशानी आई। एमसीक्यू मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आकलन में इन महिलाओं का स्तर कम रहा। जिन लड़कियों को 10 साल की उम्र में स्मार्टफोन दिया गया, उनमें 61% का एमसीक्यू स्तर कम या खराब रहा। कुछ ऐसा ही हाल 15 साल की 61% लड़कियों का रहा। दूसरी ओर 18 साल की लड़कियों को जब स्मार्टफोन मिला तो ये आंकड़ा 48% ही रहा। वहीं जब 6 साल के लड़कों को स्मार्टफोन दिया गया तो केवल 42% में ही एमसीक्यू के स्तर में कमी देखी गई। सफदरजंग अस्पताल में काम कर चुके पूर्व मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा कहते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं दिखता और इसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। उन्होंने बताया कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में किशोरावस्था पहले आती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक बदलाव शामिल हैं। जब लड़कियों का एक्सपोजर कम उम्र में होता है तो इस अवस्था में आते आते लड़कों के मुकाबले वे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इस शोध में ये भी कहा गया है, जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन दिए गए उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति गुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलुसिनेशन होना शामिल है। बच्चों पर असर। इसी से मिलती जुलती कहानी छवि बदला हुआ नाम की भी है और वो 2 बेटियों की माँ है। वो आमतौर पर घर के काम में व्यस्त रहती थी और बेटी ज्यादा परेशान न करे, इसके लिए उन्होंने अपनी 22 महीने की बेटी को स्मार्टफोन पकड़ा दिया। छवि अपनी बेटी को YouTube पर कार्टून लगाकर फोन थमा देती और घर के काम में लग जाती। ये सिलसिला बड़ी बेटी के स्कूल से लौटने तक चलता रहता। हालांकि छवि ने ये कभी नहीं सोचा था कि नासमझी में अपनी बेटी के हाथों में थमाया गया स्मार्टफोन उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूजा शिवम कहती हैं कि छवि जब अपनी बेटी को लेकर आई तो वो उम्र के मुताबिक बोल सकती थी। उसका विकास भी हुआ था, लेकिन उसमें बहुत एंजाइटी थी। वो बताती है 7 से 8 घंटे तक वो केवल स्मार्टफोन पर रहती थी। छवि उसे YouTube पर कार्टून लगा कर देती, पर सोचिए वहां से YouTube पर वो क्या क्या देख रही होगी, उसका हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। वो डरी रहती थी, उसे एंजाइटी रहती थी। कोई नया व्यक्ति घर पर आ जाए तो चिल्लाने लगती, सहम जाती थी। बात न करना और जिद्दी होना इसमें शामिल था। इसके बाद हमने स्मार्टफोन से बच्ची को दूर किया और फिर काउंसलिंग शुरू की गई। जानकार ये मानते हैं कि आजकल अभिभावक छोटी उम्र में बच्चों के हाथ में पैसिफायर, इसे सूदर कहा जाता है, जिसमें निप्पल, शील्ड और हैंडल होता है, के तौर पर फोन दे रहे हैं। बच्चों के दिमाग पर असर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में कई हजार चीजें सिग्नल के जरिए पहुंच रही होती हैं। जब कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो उसे वीडियो और ऑडियो तो मिल ही रहा है, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी दिमाग में प्रवेश कर रही होती हैं जो उसमें रोमांच और जिज्ञासा पैदा करती हैं, और ये तो चुंबक की तरह काम करता है। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि जब बच्चे को इस तरह एक्सपोजर मिलेगा तो क्या होगा। डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा रिजुवेनेट माइंड क्लिनिक भी चलाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि कोरोना के दौरान भी हमने बच्चों में ये देखा था कि स्क्रीन समय बढ़ने और केवल घरों में बंद रहने से वे चिड़चिड़े हो गए, साथ ही एंजाइटी और अवसाद के शिकार हो गए। वे आगे बताते हैं, छोटे बच्चों में दिमाग का विकास हो ही रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो उसके लिए अच्छा है या बुरा। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी कार्टून को देखकर अच्छा महसूस करता है तो
दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है डोपामाइन, जो उसे खुशी महसूस कराता है। डिजिटल एक्सपोजर ने बच्चों को एक तरह से इसकी लत डाल दी है। उसका असर ये भी होता कि जब उसे पढ़ना, खेलना, दोस्तों से घुलना मिलना चाहिए, तब वो उसे भूलकर केवल स्मार्टफोन में ही रमा रहता है, जो उसे डोपामाइन देता है। इस तरह वो एक बनावटी दुनिया में जी रहा होता है। ऐसे में वे डर, असमंजस, एंजाइटी जैसी मनोस्थिति में घिर जाते हैं और आगे जाकर उन पर इसका असर रहता है। वहीं जिन बच्चों का सामाजिक ताने बाने में रहकर विकास होता है, वो नहीं हो पाता और इसका आगे चलकर उन पर बुरा असर होता है। क्या करें? केंद्र सरकार ने पिछले साल सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़ और ट्विटर का इस्तेमाल 1.75 करोड़ लोग करते हैं। वहीं भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2025 में बढ़कर 90 करोड़ हो सकती है। जानकार मानते हैं कि तकनीक के दो पहलू हैं। जहां वो जानकारी का एक बड़ा स्रोत बन सकता है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे में इसका संतुलित इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। जानकार अभिभावकों को ये सलाह देते हैं, छोटे बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखें। बच्चे को स्मार्टफोन या टैबलेट देने की उम्र तय करें। अगर बच्चा किसी और दूसरे दोस्त के पास स्मार्टफोन होने का तर्क दे, तो उससे बात करें और समझाएं। अगर बच्चों को अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहना ही है, तो घर में लैंडलाइन लगाएं या केवल ऐसा मोबाइल फोन दे जिससे केवल बात और मैसेज किया जा सके। अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए मोबाइल जरूरी है, तो स्क्रीन टाइम को नियंत्रित कीजिए। स्कूलों में असाइनमेंट ऑनलाइन दिए जाते हैं, तो ऐसे में आप एक प्रिंटर खरीदिए, क्योंकि ये आपके लिए बच्चे पर होने वाले नुकसान से सस्ता होगा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जितनी देरी से बच्चों को स्मार्टफोन मिलता है, उतना ही कम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है।